Hello friends, hope everyone is doing great. Yes, welcome to my channel M by M, Maths by Madhvi. In last video, we learned the graphical method. Today we will learn the determinant method, means Cramer's rule. In that we will see what is a determinant, find the value of determinant and solve the simultaneous linear equation by determinant method or by Cramer's rule. So let's start the determinant method. What do you mean by determinant? Determinant means क्या? मैंने स्क्रीन पे लिखा है, देखिए, दो स्टैंडिंग लाइन के बीच ए बी सी डी, इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं. दिस इज अ डिटर्मिनेंट. इन दिस डिटर्मिनेंट ए बी और सी डी ये दो रो है. These two are rows and these two are the column. In each row there are two elements and each column there are also two elements. I am writing here, in each row and column there are two elements. Therefore, the degree is equal to 2. और इसे 2/2 भी कहते हैं, मतलब 2 rows और 2 columns. Now, how to solve this determinant? This determinant is solved by the cross multiplication. हम लोग ऐसे फर्स्ट इसका बाद में इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. देन वी आर राइटिंग a into d minus b into c. So is equal to ad minus bc. यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते समय हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है, हमेशा a to d देन माइनस b to c करते हैं. ये हो गए हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू. Every determinant, normally determinant are represented by capital letters. Determinants are represented by capital letters. अभी हम लोगों ने देखा डिटर्मिनेंट क्या है और हाउ टू सॉल्व देम. वी आर सॉल्विंग सम ऑफ द एग्जाम्पल. मैंने 2 एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए, देखिए. डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 3, 5, 9, 7. हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फर्स्ट ए टू डी. सो वी आर राइटिंग 3 into 7 minus 5 into 9. 3 7s are 21 minus 5 9s are 45. तो हमारा आंसर आता है 21 minus 45, it is minus 24. Therefore we are writing determinant A का वैल्यू आ गया हमारा -24. मैं अभी सेकंड एग्जांपल ले रही हूँ. B is equal to determinant 2 4 minus 8 minus 3. Now same 2 into minus 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. minus 4 into minus 8. Now 3 2s are 6, माइनस साइन रहेगा, -6 माइनस इंटू माइनस इट इज प्लस. 8 4s are 32, -6 प्लस 32 इट इज 26. तो हमारा डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू आ गया 26. अब ये था ए का वैल्यू. अभी आपको समझ में आया होगा हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट और how to find the value of the determinant. On the basis of this determinant method और Cramer's rule, इसके लिए कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. To solve the simultaneous linear equation by determinant method or Cramer's rule,
फॉलो द स्टेप्स। पहला स्टेप है राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। कॉन्स्टेंट टर्म इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड होनी चाहिए। देन दोनों भी इक्वेशन ये फॉर्मेट ले लिखेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी, देन डी एक्स एंड देन डी वाई यूजिंग x is equal to, using Cramer's rule, x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. Find the value of x and y. अभी d क्या है, dx क्या है, dy क्या है, हम लोग अभी एक एग्जांपल लेके दे। पहले मैं तो रूल आपको एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में हम लोग देखते हैं। देखो आई एम राइटिंग, मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिए हुए हैं। Let the simultaneous linear equation be a1x plus b1y is equal to c1। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट मैंने लिए a1 b1 और c1। सेकेंड इक्वेशन इज a2x plus b2y is equal to c2। Here coefficient of the second equation है a2 b2 और c2। In Cramer's rule, we are using only the coefficients of the variable और उसके हिसाब से हम लोग डिटर्मिनेंट तैयार करते हैं और उनके और x और y का वैल्यू मीन्स सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट d, इट इज a1 a2 b1 b2। अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल नीचे लिख लेंगे तो हमें आसानी से वैल्यूज आ जाती है। a1 a2 b1 b2 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, सेकेंड रो में कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। पहले फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट, बाद में सेकेंड इक्वेशन के कोएफिशिएंट a1 b1 a2 b2 नाउ इज इक्वल टू a1 इंटू b1 a1 b2 माइनस b1 a2। नंबर्स रहेंगे तो हम लोग मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। नाउ राइट डाउन द डिटर्मिनेंट dx। इन dx वी आर रिप्लेसिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कांस्टेंट टर्म। ये देखो ये हमारे कांस्टेंट टर्म है c1 और c2। जो x के कोएफिशिएंट थे हम लोग उन्होंने कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस किया, तो हमारा dx हो गया c1 b1 c2 b2। Now solve this determinant c1 b2 minus b1 c2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है c1 b2 और b1 c2। हमेशा ये माइनस रहता है, गलती से भी यहाँ प्लस नहीं करना है। Now write down the determinant dy। dy is equal to, now replace the y coefficient by constant term। मतलब b1 b2 की जगह हम लोगों ने c1 c2 लिखा है। नाउ सॉल्व दिस a1 इंटू c2 a1 c2 माइनस c1 a2 c1 a2। नाउ वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट d dx और dy। तीनों का भी वैल्यू हमें मिल गया। नाउ बाय क्रैमर्स रूल वी आर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। So x is equal to dx upon d और y is equal to dy upon d। ये है हमारा क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल इज वेरी इजी एंड उसके लिए बहुत कम स्पेस लगता है। जो बाकी के मेथड से हम लोग सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम भी लगता है और स्पेस भी ज्यादा लगता है, तो इट इज वेरी इजियर। और बोर्ड एग्जाम में एक दो सम तो यहाँ आते हैं। एक तो आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट और दूसरा आता है सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट मेथड। तो ऐसे 5 मार्क तो हमारे फिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अभी इसके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूँ। मैंने एग्जांपल अगेन एक्टिविटी का ही लिया है ताकि एक्टिविटी भी सॉल्व हो जाएगी और इक्वेशन भी समझ में आ जाएगा। एक्टिविटी 1, टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, फिलिंग द ब्लैंक्स। अभी दोनों ने दो इक्वेशन दिए हैं। y, देखिए इक्वेशन है y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया। और ये है 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
दो इक्वेशन दे आर गिवन. फर्स्ट राइट द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by इज इक्वल टू c. मतलब एक्स वाई एक तरफ और कांस्टेंट टर्म एक तरफ. 2x प्लस y और ये 19 ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाता है. तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 19. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड वन इज 2x माइनस 3y. 3 वो साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन मिल गए. अभी हमें x a1 a2 b1 b2 c1 c2 मिल गए. ये हो गया हमारा a1 या कोई कोएफिशिएंट नहीं, मतलब यहाँ 1 रहता है. ये b1 हो गया और ये हो गया c1. यहाँ ये है a2, ये b2 विथ साइन -3 और ये हो गया c2. नाउ राइट द डाउन द डिटर्मिनेंट d. कंप्लीट द फिलिंग द ब्लैंक, मतलब टेबल हम लोग ये बॉक्सेस कंप्लीट करेंगे. डिटर्मिनेंट डी 2 1 2 -3. यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 1. अभी सॉल्व करते 2 इंटू -3. 2 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 1. नाउ 2 3 जा -6 और 2 1 जा 2. -6 और -2 -6 और ये 2 तो हमारा हो गया -8. नाउ डिटर्मिनेंट dx. dx के लिए हम लोग क्या करते हैं, x कोएफिशिएंट को हम लोग कांस्टेंट टर्म से फिल करेंगे. तो यहाँ आएगा 19 और -3 और यहाँ आता है 1 और 3. नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 19 इंटू -3 माइनस 1 इंटू -3. 19 इंटू -3 इज -57 और 3 इंटू 1 -3 माइनस माइनस ये -3 हो गया. तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. तो मैं यहाँ और एक स्टेप बढ़ा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए. -57 प्लस 3 तो हमारा आंसर आ गया -54. नाउ राइट डाउन द डिटर्मिनेंट dy. पहला कॉलम तो हमारा सेम है इसलिए 2 और 2 जो y कोएफिशिएंट था वो कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करेंगे. तो यहाँ 19 और -3. नाउ 2 इंटू -3 माइनस 19 इंटू 2. 2 इंटू -3 इज -6. 19 2 जा 38. -6 और -38 इज -44. देखो हमें d मिल गया, dx मिल गया और dy भी मिल गया. सो now by Cramer's rule put the value of dx. Cramer's rule x is equal to dx upon d. dx का वैल्यू आया था हमारा -54 अपॉन d का वैल्यू आया है -8. नाउ बोथ नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2. 2 4 जा 8 और 2 27 जा 54. माइनस माइनस गेटिंग कैंसल. तो हमारा आंसर आया है 27 अपॉन 4. ये हो गया x वैल्यू. नाउ y इज इक्वल टू dy अपॉन d. dy इज -44 और d इज -8. अगेन 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4. माइनस माइनस गेटिंग कैंसल. आंसर इज 11 upon 2. Now write down the solution. X and y. X is equal to 27 upon 4 और ये है 11 upon 2. This is the solution of the given equation. ये था हमारा Cramer's rule.
नाउ एक्टिविटी 2 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कंप्लीट द एक्टिव, उन्होंने अभी ये फ्लो चार्ट जैसे दिया है, जहाँ जरूरत रहेगी हम लोग वो सॉल्व भी करवा लेंगे। फाइंड द वैल्यू, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। Find the values of determinant in the given equation. They are given two equations. One is 3x minus 2y is equal to 3. Second is 2x plus y is equal to 16. The equation are in the form ax plus by is equal to c. दोनों भी equation हमारे format में है. Write down the determinant D. यहाँ लिखना है a1 b1 3 minus 2 3 minus 2 a2 b2 2 और 1. नाउ सॉल्व द डिटरमिनेंट। 3 इंटू, मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ तो आपको पता है 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 इट इज 7. तो हमारा d का वैल्यू आ गया 7. नाउ dx, डिटर्मिनेंट dx. नाउ x कोएफिशिएंट शुड बी रिप्लेस बाय कांस्टेंट टर्म मींस 3 और 16. यहाँ आएगा 3 और यहाँ आता है 16. यहाँ b1 b2 -2 और 1. अगेन वी आर सॉल्विंग हियर 3 into 1 minus 2 into 16. 3 1 जा 3 minus plus 16 2 जा 32. It is 35. So dx is 35 आ गया. Now dy. Write down a1 a2 3 2. अभी यहाँ कांस्टेंट टर्म आएंगे 3 और 16. Now 3 into 16 minus 3 into 2. 16 3s are 48 minus 6 is equal to 42. See, we are getting the value of determinant d, dx and dy. Now by Cramer's rule, we are finding the value of x and y. Value according to Cramer's rule. x is equal to, यहाँ dx की वैल्यू आती है और यहाँ d की वैल्यू आती है. उन्होंने फॉर्मूला नहीं लिखा है तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं. यहाँ 35 अपॉन 7. 7 1 जा 7, 7 5 जा 35. So x is equal to 5. और y is equal to dy upon d. dy is 42 upon 7. 7 1 जा 7. 7 6 जा 42. So y is equal to 6. We are getting the solution. X is equal to 5 and y is equal to 6. अभी आप लोगों को समझ में आएगा. मैंने दो जो एग्जाम्पल लिए हैं, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 1.3. क्वेश्चन नंबर 1. Filling the blanks with correct number. Find the value of determinant of the 3, 2, 4, 5. By cross multiplication 3 into 5. Write down 5 in this box minus 2 into 4. 2 into 4. 5 3 जा 15 minus 8. It is 7. Now question number 2. Find the values of the following determinant. They are given the determinant. Find the value by cross multiplication. Minus 1 into 4 minus 7 into 2. Minus 4 minus 7 to the 14 is equal to minus 18. Now second one is 5 into 0. Again by cross multiplication. 5 into 0 minus 3 into minus 7. 5 0 is 0. Minus into minus it is plus. 7 3 is 21.
So the value of determinant is 21. Now third one, they are given the fractions. Now 7 upon 3 into 1 upon 2. Cross multiplication किया है. Minus 5 upon 3 into 3 upon 2 is equal to. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते समय हमेशा इस ये वाला फर्स्ट करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा. नाउ मल्टीप्लाइंग 7 into 1 and 3 into 2. Numerator with numerator, denominator with denominator. 7 upon 6 minus 5 3 is 15 upon 6. Both having same denominator. So 7 minus 15 upon 6 is equal to minus 8 upon 6. Both are divided by 2. 2 3 is 6, 2 4 is 8 और ये माइनस है, तो हमारा आंसर आया -4 upon 3. Now we are finding the value of all these three determinant. Now solve the question. Solve the following simultaneous equation using the Cramer's rule. Cramer's rule और डिटर्मिनेंट मेथड दोनों एक ही है. फर्स्ट स्टेप क्या है? फॉर सॉल्विंग बाय Cramer's rule द इक्वेशंस आर इन द फॉर्म, मैं यहाँ लिखती हूँ, हमें कौन से फॉर्मेट में चाहिए? ax प्लस by इज इक्वल टू c. अभी दोनों इक्वेशन यही फॉर्मेट में है. पहले इक्वेशन लिख लेती हूँ. 3x minus 4y is equal to 10. This is our equation number 1. और सेकेंड है 4x plus 3y is equal to 5. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2. नाउ राइट डाउन द डिटर्मिनेंट d फर्स्ट. डिटर्मिनेंट d है a1 b1 a2 b2. 3 minus 4 और ये 4 और 3. ये देखिए ये वैल्यू हो गया a1 b1 c1. a1 b1 और ये c1. ये है a2 b2 और c2. ये लिखवाना नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं लिख के दिखाती हूँ. 3 into 3 minus 4 into 4. 3 3 is 9, minus minus plus 4 4 is 16 is equal to 25. Now d is equal to 25. Now find the value of dx. Find the value of dx is equal to, अभी x is replaced by constant term means c1 and c2. It is 10 और 5. यहाँ b1 b2 means -4 और 3. Now by cross multiplication 10 into 3 minus 4 into 5. 10 3 is 30, minus minus plus 4 5 is 20 is equal to 50. Now dx is equal to 50. Now find dy. Now y coefficient should be replaced by constant term, means instead of b1 b2 we are writing c1 c2. पहले यहाँ a1 a2 लिखते हैं. 3 4, यहाँ c1 c2 10 5. 3 into 5 minus 10 into 4. 5 3 is 15, minus 10 4 is 40 is equal to minus 25. 40 में से 15 माइनस किया और माइनस साइन यहाँ आया. बिगर नंबर का साइन आता है इसलिए माइनस लिखा, माइनस 25. अभी d dx और dy तीनों डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल गया. नाउ बाय क्रैमर्स रूल वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y. So write down here by Cramer's rule x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. dx है 50 upon 25. 25 1 is 25, 25 2 is 50. So x is equal to 2. Now y is equal to
minus 25 upon 25. 25 ones are 25, 25 ones are, और ये minus sign. So y is equal to minus 1. Now write down the solution. In round bracket, x comma y is equal to 2 comma minus 1. Now we are starting with the second equation. Question. 4x plus 3y minus 4 is equal to 0 और सेकेंड इक्वेशन है 6x minus 8 minus 5y. अभी दोनों इक्वेशन हम लोग पहले हमारे फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमें x y चाहिए. 4x plus 3y is equal to minus 4 ये साइड जाके प्लस 4 हो गया और ये इक्वेशन हो गया 6x minus 5 comes to this side, it become plus 5y is equal to 8. This is equation number 2. हमारे फॉर्मेट में आ गए. Now we are writing the value of determinant D. A1 B1 A2 B2 4 3 6 5. By cross multiplication 4 into 5 minus 3 into 6. 4 5s are 20 minus 3 6 are 18 is equal to 2. So D is equal to 2. Now dx is equal to C1 C2 means 4 8 B1 B2 3 5. Cross multiplication 4 into 5 minus 3 into 8. 4 5s are 20 8 3s are 24 minus 24 minus 4. So dx is equal to minus 4. Now dy is equal to a1 a2 means 4 6 और यहाँ c1 c2 4 8. 4 8 जा cross multiplication 4 into 8 minus 4 into 6. 4 8 जा 32 minus 6 for the 24. It is 8. Now dy is equal to 8. Now by Cramer's rule, we are finding the value of x and y. Write down here by Cramer's rule. X is equal to dx upon d or y is equal to dy upon d. So dx is minus 4 upon 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4 minus. So x is equal to minus 2 or y is equal to dy is 8 upon 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. So y is equal to 4. Write down the solution here. X comma y. X is minus 2 and y is 4. This is the solution of question number 2. Now question number 3. X minus 2y is equal to minus 1 or 2x minus 3y is equal to 12. Both equations are in the format of ax plus by is equal to c. So no need to change equation. Write down the equation first. X plus 2y is equal to minus 1. Equation number 1. 2x minus 3y is equal to 12. Equation number 2. Write down determinant D. जहाँ वेरिएबल को कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता वहाँ कोएफिशिएंट रहता है 1. So it is 1x means a1 is 1. Write down the determinant D. a1 b1 1
2, 2 minus 3. 1 into minus 3 minus 2 into 2. Minus 3 into 2 to the 4 minus 7. So D is equal to minus 7. Now dx C1 C2 means minus 1 और 12 और यहाँ 2 minus 3 minus 1 into minus 3 minus 2 into 12 minus into minus it plus 3 minus 12 to the 24. It is minus 21. So dx is equal to minus 21. Now dy is equal to a1 a2 1 2 constant term minus 1 or 12. Cross multiplication 1 into 12 minus 1 into 2. 12 1 is 12 plus minus into minus it is plus, it is 2 is equal to 14. Now dy is equal to 14. डी dx और dy तीनों भी मिल गए. अभी हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो राइट डाउन हियर बाय Cramer's rule x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. So x है हमारा dx है minus 21 upon minus 7. Both minus minus getting cancelled. 7 1 the 7, 7 3 the 21. So x is equal to 3. Now y dy है 14 divided by minus 7. 7 1 the 7, 7 2 the 14 minus. तो यहाँ आया 2 upon minus 1 means y is equal to minus 2. Write down then solution. X comma y is equal to 3 comma minus 2. अभी आप लोगों को समझ में आई होगा कि हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट मेथड और बाय क्रैमर्स रूल. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. 6x minus 4y is equal to 12 and second है 8x minus 3y is equal to minus 2. Both equation are in the form ax plus by plus c is equal to c. तो अभी इक्वेशन लिख लेते हैं. फर्स्ट 6x minus 4y is equal to minus 12. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. सेकंड है 8x minus 3y is equal to minus 2. देखिए a1 a2 किसे कहते हैं. ये हो गया हमारा a1 b1 और c1. a2 b2 c2. Now write down the determinant d. a1 b1 6 minus 4 और 8 minus 3. 6 into minus 3 minus minus 4 into 8. 6 8 जा 6 3 जा 18 minus 18 minus minus plus 8 4 जा 32. So D is equal to 14. Now dx is equal to c1 c2 minus 12 minus 2 minus 4 or minus 3 minus 12 into minus 3 minus minus 4 into minus 2 minus into minus plus 36 12 3 जा 36 minus 4 2 जा 8 minus minus plus हो गया. तो बीच वाला माइनस साइन एज इट इज रह गया. 36 minus 8 is 28. So dx is equal to 28.
Now dy is equal to a1, a2, 6, 8, constant term, minus 12, minus 2. So cross multiplication 6 into minus 2 minus 12 into 8. 6 to the 12 minus 12 minus into minus plus 12 8 the 96. 96 minus 12, it is 84. So dy is equal to 84. Now by Cramer's rule, by x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d. So dx is 28 upon 14. 14 1 the 14, 14 2 the 28. So x is equal to, now y is equal to 84 upon 14. 14 1 the 14, 14 6 the 84. So y is equal to 6. We are getting the solution. Write down here. Solution x comma y is equal to 2,6. हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 कंप्लीट किया. नाउ स्टार्ट विद द इक्वेशन नंबर 5. अगेन दोनों इक्वेशन भी हमारे फॉर्मेट में है. ax प्लस by इज इक्वल टू c. सो राइट डाउन द इक्वेशन. यहाँ उन्होंने वेरिएबल m और n दिया हुआ है. 4m plus 6n is equal to 54. It is equation number 1. Second वाला है 3m plus 2n is equal to 28. Equation number 2. Now write down the determinant D. A1, B1, 4, 6, A2, B2, 3, 2. Cross multiplication 4 into 2 minus 6 into 3. 4 to the 8, 6 3 the 18 is equal to minus 10. Our D is equal to minus 10. Now यहाँ भी dx में हम लोग dm लिखेंगे. dm is equal to constant term 54 और 28 और यहाँ b1 b2 6 2 by cross multiplication 54 into 2 minus 6 into 28. 54 to the 108 minus 28 6 the 168. तो हमारा आ गया minus 16. So dm is equal to minus 16. Now dn जो वेरिएबल दिए हैं उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे. Now a1 b1 means 4 3 and here constant term 54 and 28. Now by cross multiplication 4 into 28 minus 54 into 3. 28 4 is 112 minus 54 3 is 162. So subtraction I am getting minus 50. So dn is equal to minus 50. अभी d dm और dn मिल गए. Now by Cramer's rule m is equal to dm upon d and n is equal to dn upon d. The value of dm is minus 60 divided by minus 10. Minus minus getting cancelled. 10 1s are 10, 10 6s are 60. So m is equal to 6.
Now n is equal to dn is minus 50 divided by minus 10. Minus minus getting cancelled. 10 ones are 10, 10 fives are 50. n is equal to 5. हमें solution मिल गया. Write down the solution. m comma n is equal to 6 comma 5. Now equation number 6. 2x plus 3y is equal to 2. और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड दोनों भी फॉर्मेट में है, लेकिन सेकंड इक्वेशन हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो फर्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन नंबर 1. 2x plus 3y is equal to 2. It is equation number 1. For equation number 2, multiply this equation by, I am writing equation first, minus y upon 2 is equal to 1 upon 2. Multiply equation 2 by 2. So 2x minus 2 getting cancel here, y is equal to 1. Here go equation number 3. Now we are solving these two equations. So determinant D. A1 B1 3 2 3 2 minus 1. 2 into minus 1 minus 3 into 2. 2 1s are 2, minus 2 minus 6 is equal to minus 8. So D is equal to minus 8. Now dx is equal to, पहले कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, इट इज 2 और 1. बाद में b1 b2 3 minus 1. 2 into minus 1 minus 3 into 1. Minus 2 minus 3 is equal to minus 5. So dx is equal to minus 5. Now अभी निकालेंगे dy. Determinant dy is equal to a1 a2 means 2 2 और यहाँ कांस्टेंट टर्म 2 और 1. Now by cross multiplication 2 into 1 minus 2 into 2. 2 1s are 2 minus 2 2s are 4 is equal to minus 2. So dy is equal to minus 2. Now by Cramer's rule, x is equal to dx upon d is equal to minus 5 upon minus 8. Minus minus getting cancelled. So x is equal to 5 upon 8. ये x का वैल्यू आ गया. Now y is equal to dy upon d. Y is minus 2 upon minus 8. Minus minus cancel. 2 1s are 2, 2 4s are. So y is equal to 1 upon 4. हमें दोनों भी वैल्यू मिल गए. So write down the solution. x comma y is equal to 5 upon 8 और ये है 1 upon 4. Here we are completing our practice set 1.3. तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा how to solve the determinant and how to solve the simultaneous linear equation by determinant method or by Cramer's rule. Thanks for watching the video. The more you practice, the better you get.
सो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, आई विल आंसर दैट। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।